पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, ठीक है। जिससे कि आप बता सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का घात और कोटि आप बता सकते हो, मुझे विश्वास है, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। इससे पहले कि दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा जाता है, रे चला समझ लो बात को। अवकल समीकरण का रूप, अगर अवकल समीकरण का रूप अगर dy अपॉन में dx प्लस में प्लस अगर py या बराबर q के रूप में हो, यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस भी आ सकता है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। कह देता है कि समाकलन गुणांक बताओ। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लेना, अगर y कोई फंक्शन हो, अगर x के सापेक्ष अवकलज हो तो इसका समाकलन गुणांक जो होता है e के पावर इंटीग्रल pdx होता है। e के पावर इंटीग्रल का होता है pdx। i का मतलब इंटरग्रेटिंग होता है, f का मतलब होता है फ्रैक्शन यानी समाकलन गुणांक, ठीक है। देखो एकदम ही पूछ देता है। अब दूसरा नंबर देख लो चला, दूसरा नंबर ये पूछता है कि अगर यहाँ पे देखो सीधा इसके उल्टा है, यानी x कोई फंक्शन आएगा, इसमें y के सापेक्ष में अगर अवकलज करना होगा, कह देगा कि समाकलन गुणांक बताओ। तो इसका समाकलन गुणांक जो होगा ना e के पावर इंटीग्रल pdy होगा। e के पावर इंटीग्रल pdy, दोनों में से एगो मिल जाएगा आपको, एकदम समझ लेना, ये एकदम फिक्स है। अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे आगे हम लोग बात करेंगे का, अभी इसके बारे में ना समझिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखो केवल ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, बट अच्छा से समझ लेना, थोड़ा सा स्किप करके वीडियो को, स्किप नहीं बल्कि पीछे चल जाना, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ में चलेंगे। अवकल समीकरण d3y बटा में dx क्यू के पावर में 10 - x dy अपॉन में dx के पावर में 100 प्लस में y बराबर 0 का कोटि एवं घात क्या होगा। अब देखो यहाँ पे किसको अधिक बार अवकलज किया गया है, देखो तो यहाँ पे y फंक्शन को 3 बार अवकलज किया गया है। क बार किया गया है? 3 बार। तो इसका कोटि कितना होगा? 3 होगा। देखो पहले बात को समझिएगा, 3 यहाँ पे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब में 3 है, लेकिन यहाँ पे घात देखना है। तो उच्चतम कोटि की घात माने घाते घात होता है, समझ रहे बात को ना। तो अब यहाँ पे बात को समझना है, आपके पास में जो कोटि होगा 3 होगा और घात जो होगा कोटि के घात 10, ठीक है ना। बात को समझ रहे हो। देखिएगा आगे चलिएगा, आगे हम लोग चलेंगे, चला बात को समझना थोड़ा, आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे दिया है अवकल समीकरण, यहाँ पे d4y dx के पावर 4 प्लस में dy बटा में dx के पावर 5 बराबर 0 दिया है। अब देखो y फंक्शन को 4 बार डेरिवेटिव किया गया है, कोटि 4, इसके घात कितना होगा बोलो तो 1, घात कितना 1, 4,1। समझ रहा है चला बात को ना। आगे हम लोग चलेंगे, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, अवकल समीकरण d² y बटा में dx स्क्वायर यानी d2y बटा में dx स्क्वायर भी बोल सकते हो, बराबर यहाँ पे a1 प्लस में dy अपॉन में dx के पावर में 1/2 है। अब देखो चला, हम आपको कॉन्सेप्ट बताए कि अगर फ्रैक्शन मिल जाए, तो फ्रैक्शन मिल जाता है तो देखो किस प्रकार का फ्रैक्शन मिल गया ना, तो देखो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ds2y बटा में dx स्क्वायर, इसका अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो इस तरफ हो जाएगा 1 प्लस में dy अपॉन में dx है, अगर इसका स्क्वायर करेगा 2 कट जाएगा। अब देखो 1 मिनट, इसको इधर लाएगा, इधर लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से भी बता सकते हो। देखो कोटि क्या होगा इसका 2, घात कितना होगा 2, कोटि 2 घात 2, ठीक है ना। समझा बात को, कॉन्सेप्ट बताए थे। आगे चलिएगा, अवकल समीकरण d4y बटा में dx के पावर 4 प्लस में c dy बटा में dx के स्क्वायर, अब इसकी पूरा टोटल के पावर में 3/4 है। तो आपको हम बता रहे हैं बात, ये एकदम इसका कॉन्सेप्ट बताएं। अब देखो क्या करो, चुपचाप करना क्या, तो यहाँ पे d4y बटा में dx के पावर 4 बराबर यहाँ पे c प्लस में dy बटा में dx के स्क्वायर, ये पूरा टोटली के पावर में कितना है, चला यहाँ पे नहीं, पूरा टोटली के पावर में 3/4 है। तो क्या कर दो, बोथ साइड यानी चारों तरफ में इसके घात में 4 से मल्टीप्लाई करेगा। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ पे d4y बटा में dx के पावर 4, इसके पावर में क्या हो जाएगा 4 बराबर। अब देखो, अब यहाँ पे dy बटा में dx इसके स्क्वायर, समझ रहे बात को ना। अब इसके पावर में 3 बटा में 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे बात को ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिएगा
पावर यहाँ पे इससे ये कैंसिल होगा जाएगा, समझ रहा चला। अच्छा 1 मिनट इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक है ना, गड़बड़ा जाएगा फिर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात को समझना है। वाई फंक्शन को 4 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका क्या होगा बोलिएगा तो कोटि 4 होगा। कोटि कितना होगा 4, और इसके कोटि के घात यानी 4 कॉमा कितना 4, ठीक है ना। बात को समझ रहा है चला ना, हमको पता है समझ। आगे चलिएगा, देखो यहाँ पे अवकल समीकरण d2y बटा में dx स्क्वायर के पावर में 1/3 बराबर dy अपॉन में dx के पावर में 1/2। अब देखो ये फ्रैक्शन है दोनों तरफ में। अब तू बात को समझना चला। अब यहाँ पे इसके दोनों तरफ में 3 करेगा, दोनों तरफ में 3 से अगर घात में 3 से मल्टीप्लाई करेगा, क्यूब करेगा, तो 3 ई वाला कटेगा, लेकिन ये 3/2 हो जाएगा। तू क्या करना, अब देखो फिर एक बार क्या करेगा, 2 से करेगा तो ये कटेगा, लेकिन ये बच। ऐसा काम करो कि दोनों तरफ में 6 से भागा कर दो। दोनों तरफ से अगर 6 से भागा करेंगे तो ये कंडीशन का होगा, देखिएगा कंडीशन ये होगा चला कि दोनों तरफ में, तो यहाँ पे 6 से भागा d2y बटा में dx के स्क्वायर के पावर में 1/3, इसके पावर में कितना 6 बराबर dy बटा में dx के पावर में 1/2, इसके पावर में कितना 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, यहाँ पे d2y बटा में dx स्क्वायर। अब इसके पावर में कितना 2 बराबर यहाँ पे dy बटा में dx, इसके घात कितना है बोलिए तुम। अब देखो यहाँ पे बात को समझना है, इसका कोटि कितना हो जाएगा 2, इसका घात का हो जाएगा 2, समझ रहे बात को ना। अब यहाँ पे क्लियर है, अब उतना नहीं समझाना है, क्लियर हो गया। तू लोग यंग है ना, चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटियो 2 घातो 2। आगे चलो, अब यहाँ पे दिया गया है हम लोगों के पास में अवकल समीकरण साइन dy अपॉन में dx बराबर d2y बटा में dx स्क्वायर प्लस में y का कोटि एवं घात बताओ। अब बात को समझना चला। अब यहाँ पे हम बताए थे ना कि dy अपॉन में dx हो, उसके साथ में कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन लग जाए तो समझ लेना ना कि उसका जो घात होता है इन्फानाइट होता है, समझ रहे बात को। लेकिन कोटि तो बता सकते हैं। कोटि देखो, इसका कोटि का हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन घात का हो जाएगा इन्फानाइट। पहले कोटि पूछा, उसके बाद में घात, तो कोटि जो होगा हमारे पास में 2 हो जाएगा, घात का हो जाएगा इन्फानाइट। समझ रहे बात को ना, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी 7 नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण साइन इनवर्स d4y बटा में dx के पावर 4 बराबर y है। अब तो क्या करो, यहाँ पे d4y बटा में, बात को समझना, dx के पावर 4 बराबर इस साइन इनवर्स से उधर भेज दो तो साइन y हो जाएगा। अब बात को समझना, इसका ऑर्डर अगर बात करेंगे कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा 4, कोटि कितना 4, आघात इसका कितना है बोलो तो 1 है ना, तो कोटि 4 होगा, घात 1 होगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवकल समीकरण यहाँ पे इस प्रकार दिया गया है, वाई फंक्शन को 3 बार डेरिवेटिव, वाई फंक्शन को 2 बार, वाई बराबर 0। अब बताओ कोटि कितना होगा इसका, चला 3 होगा, आई कोटि की घात कितना 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, कोटि 3 घात 1। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। ओहो, इस तरह से थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण d2y बटा में dx के पावर 100 प्लस में dy अपन में dx प्लस में log x प्लस में sin y बराबर 0। इसमें देख रहे हैं कि किसी फंक्शन, अच्छा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो हम लोगों का एकदम सिंपल है। अब देखो इसका कोटि कितना हो जाएगा 2, इसका घात कितना हो जाएगा 100, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, चला देखो शांति से समझना। अवकल समीकरण dy अपन में dx प्लस में py बराबर q, तो समाकलन गुणांक IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करें। अब बताओ कि हम बताएं कि y फंक्शन हो अगर x के सापेक्ष में अवकलज हो तो समाकलन गुणांक क्या होता है, समाकलन गुणांक e के पावर इंटीग्रल pdx होता है, e के पावर इंटीग्रल pdx होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अवकल समीकरण dx बटा में dy प्लस में px बराबर q के समाकलन गुणांक IF ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे अगर, अब थोड़ा सा बात को समझना, अगर dx बटा में dy है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हम जस्ट हमने बताया कि अब यहाँ पे देखिएगा, अगर dy अपन में dx हो तो e के पावर pdx होता है, अगर यहाँ पे dx बटा में dy हो तो ई के पावर इंटीग्रल पी डी वाई हो जाएगा, ई के पावर इंटीग्रल पी डी वाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना।